और इस बीच एक बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां नक्सलियों ने एक बस को बंधक बना लिया है। बस में कई सवारियों को भी बंधक बना लिया गया। नक्सलियों ने एक ट्रक में भी आगजनी की है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के धुसावड़ की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर कई नक्सलियों के होने की खबर है। भैरमगढ़ समेत कई थानों की पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां नक्सलियों ने एक बस को बंधक बना लिया है। बस में सवार कई सवारियों को भी बंधक बनाया गया है। नक्सलियों ने एक ट्रक में आगजनी की है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के धुसावड़ की यह घटना बताई जा रही है। मौके पर कई नक्सली मौजूद हैं, ऐसी खबर आ रही है। भैरमगढ़ समेत कई थानों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। सुरक्षा बलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पंकज इस वक्त मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब नक्सली जब बैकफुट पर आ गए हैं, बसव राजू मारा गया, सुधाकर मारा गया, तो अब इस तरह की चीजें। दरअसल देखिए, ये उनकी बौखलाहट के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ही नक्सलियों का जो सबसे बड़ा लीडर है सुधाकर, इसी इलाके में मारा गया। नेशनल पार्क एरिया कमेटी में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकर को मुठभेड़ में मार गिराया गया। जिसके बाद देर शाम जो उन नक्सलियों का छोटा कैडर है, उन्होंने रोड को कार्डन किया और एक सबसे पहले उन्होंने ट्रक को जलाया है, आगजनी की है। ट्रक में आगजनी होने की वजह से बसों की वहां पर कतार लग गई है, जिसके बाद से उस इलाके में आवागमन बंद हुआ है और फोर्स को सूचना मिलने के बाद में फोर्स निकली हुई है। जी, कितने लोग हैं बस में, इस बारे में कोई जानकारी अब तक पंकज? दरअसल देखिए कि बीजापुर से रायपुर की तरफ चलने वाली कई बसें निकलती हैं वहां से। भोपालपट्टनम के एरिया से भी बस आती है, उधर महाराष्ट्र की ओर से उसी इलाके से पार होती है। तो लगभग 5 से 7 बसों का जमावड़ा है। कई ट्रकें हैं, कई छोटी गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं और जिस ट्रक पर आग लगाया गया है वह बीच सड़क पर जल रही है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आवागमन बाधित हो और उसे हटाने के लिए फोर्स निकली हुई है। जी पंकज, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए। ये नक्सली बस को अपने साथ कहीं ले गए हैं, या चूंकि आपने बताया कि ट्रक जला हुआ है तो यातायात बाधित है, ऐसे में बस को रोक रखा है? दरअसल देखिए, लंबे समय से जब नक्सली जब अपने दहशत फैलाने का काम करते हैं तो इसी तरीके से वो आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। अभी तो नक्सली बहुत ज्यादा बैकफुट में, इससे पहले भी देखने को मिला है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो नक्सली इसी तरीके से पलटवार करने की कोशिश करते हैं। आगजनी करेंगे या किसी लीडर की हत्या करेंगे या मार्ग को ब्रेक करेंगे, सड़कों को खोद देंगे। तो एक प्रकार से ये उनकी बौखलाहट के रूप में देखना चाहिए कि मौका पाते उन सड़क पर आकर के उसी गाड़ी के टैंक को, डीजल को फोड़ करके उसी के डीजल से इस गाड़ी पर आगजनी कर दी, जिसके कारण मार्ग बाधित है। हालांकि फोर्स उसे क्लियर करने के लिए निकली हुई है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। शिलांग में इंदौर कपल के लापता मामले में हर दिन नया अपडेट आ रहा है। हालांकि राजा रघुवंशी के शव मिलने के बाद बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी सोनम की तलाश जारी है। जांच के दौरान सोनम के रेनकोट मिलने का दावा किया गया, तो अब राजा रघुवंशी और सोनम का होटल का आखिरी सीसीटीवी भी सामने आया है। सवाल यह है कि जब राजा का शव मिल गया तो सोनम कहां गायब है, जबकि दोनों एक साथ ही मेघालय गए थे। इंदौर के कपल राजा और सोनम के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का आखिरी वीडियो सामने आया है। शिलांग के पर्यटन इलाके के डबल डेकर रूट से खाई वाले हिस्से के जिस होम स्टे में 23 मई को इंदौर के लापता दंपति राजा रघुवंशी और सोनम रुके थे, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दोनों सफेद रंग के कपड़े में हैं। ये फुटेज तब का है जब उन्होंने होम स्टे में चेक इन किया था। दूसरे दिन वो सुबह टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए निकले थे। तब दोपहर में सोनम की सास से उनकी फोन पर बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों लापता हो गए। राजा का 11वें दिन शव मिल गया है और 13वें दिन यानी 4 जून को इंदौर में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि पत्नी सोनम रघुवंशी के बारे में 15वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने में जुटी है कि राजा और सोनम कहां गए थे। इस बीच मेघालय के सीएम के संगमा ने कहा कि इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या के दोषियों को कानून के दायरे में लाने की उनकी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। Of course, this is a very, very unfortunate incident,
and it is something that we have not seen in Meghalaya before. This kind of a incident. It was taken all of us by surprise, and all of us by shock. In fact, even the local people are very surprised. The local stakeholders in the tourism sector are very surprised and very concerned. So it's something that we actually never expected. We all know that Meghalaya has always been a tourist-friendly area. We've always ensured the safety of tourists. So in the last many years, lakhs and lakhs of tourists have come. So this is something which is very out of the ordinary for us also. Having said that, we are very sad, of course, that this kind of incident has happened, and my deepest condolences and respects for the family members. I know it's a great loss for them, but I want to assure the family members that we are working overtime to make sure that we get to the facts and the depth of really what happened. बता दें कि 2 जून को मेघालय पुलिस को एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला था। दाहिने हाथ में राजा लिखे टैटू से शव की पहचान हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस को शव के पास से सफेद टी-शर्ट, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, दवा की स्ट्रिप और टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन भी मिली।